गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 1 और इस सेक्शन में हम करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1.3। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, और यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस दिए हैं, उनको आपको विद इंक्रीजिंग डेंसिटी आपको अरेंज करना है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए, जो हमने क्या बताया था, जो एयर है, एयर आपका क्या है, गैसियस इन नेचर है। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू मूव। तो अगर इन सब का हम एक एक ग्राम लेते हैं, और तो हम अगर हम मास मान लीजिए हमने सबका इक्वल लिया, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि 1 ग्राम अगर हमने इन सब्सटेंस का लिया है तो 1 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, क्योंकि मास इक्वल है, तो डेंसिटी आपका उतना ही कम होगा। तो सबसे पहले हम एयर के पार्टिकल्स की बात करें तो दे आर फ्री टू मूव, तो उसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, तो एयर के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है। उसके बाद जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, तो वहां पे क्या होता है, ऑल्दो वो भी गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, बट कुछ गैसेस पार्टिकल्स कोगुलेट हो जाते हैं, और कोगुलेशन की वजह से वहां पे कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली, एयर का कंपैरेटिवली वॉल्यूम जो है चिमनी के एग्जॉस्ट का कम होता है, क्योंकि वहां पे मास भी आपका जो है मतलब जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर एक गिवन मास जितना हमने एयर का लिया उतना ही मास हम चिमनी के एग्जॉस्ट का लेंगे, तो उनका वॉल्यूम कम होगा, इसलिए डेंसिटी जो है हाई होगी। किसके कंपैरेटिवली, एयर के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट यहाँ पे कॉटन आता है। अगर हम देखेंगे कि कॉटन सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, लेकिन फिर भी जो कॉटन का डेंसिटी जो है वाटर का कंपैरेटिवली कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनके बीच में लार्ज एयर पॉकेट्स होते हैं, तो इसलिए उनकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम 1 ग्राम कॉटन लेंगे और 1 ग्राम वाटर लेंगे, तो कॉटन का जो वॉल्यूम है वो हाई रहेगा, इसलिए कॉटन की डेंसिटी कम होगी कंपेयर टू वाटर। उसके बाद हनी, हनी जो है आपने देखा होगा कि ये एक तरह से सेमी सॉलिड रहता है। कम ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको मान लो फर्श पे डाल दिया तो वो कोई डिफाइंड शेप होगा उसका, ऐसा नहीं होता है। वो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स जितना फ्री रहते हैं उतने हनी के पार्टिकल्स उतना भी फ्री नहीं होते हैं। तो अगर हम इक्वल अमाउंट में बात करें तो वॉल्यूम जो है हनी का क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी वाटर के कंपैरेटिवली हनी की डेंसिटी हाई होगी। अब बात करते हैं सॉलिड, चॉक और आयरन की। तो चोक और आयरन में आयरन की डेंसिटी सबसे हाई होती है। क्यों? क्योंकि आयरन की वॉल्यूम सबसे कम होगी अगर हम 1 ग्राम की बात करेंगे तो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना आयरन के पार्टिकल्स के बीच में है, वो चोक के पार्टिकल्स के बीच में जो है उसके कंपैरेटिवली काफी हाई है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो आपने एक चोक का टुकड़ा लिया और उतना ही टुकड़ा आपके पास आयरन का है। आप दोनों को हाथ से प्रेस कीजिए, चोक का टुकड़ा आपका हाथ से टाइटली प्रेस करने से टूट जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आयरन के पार्टिकल्स को आप ऐसा तोड़ना चाहेंगे तो वो नहीं टूटेगा। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन 1। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर। ये अभी हमने अपनी जो लास्ट वीडियोस देखी हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर्स, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उनमें हमने जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें बतानी है कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसेस में होता है। और सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो है स्पेस होता है, लेकिन जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ये जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा होता है, और सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कम होता है, और लिक्विड जो है इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, तो क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, वहां पे जो गैप भी बहुत ज्यादा है, तो दे आर फ्री टू मूव, तो उनका जो मूवमेंट है बहुत फास्ट होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। लिक्विड जो है फिर से इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो जैसा कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो वहां पे जो अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स सॉलिड के केस में सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स जो सॉलिड के कंपैरेटिवली वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स में नेग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स।
तो ये मेन पॉइंट हुए। जो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी क्या होती है। हमने ये बताया था जब हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे मान लो ये एक आयरन स्टैंड है, तो इसकी जो शेप है वो इसी शेप में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको कंप्रेस किया और इसकी शेप चेंज हो गई, ऐसा नहीं होता ना। ये जो आयरन रोड लिया, आप इसको कंप्रेस करेंगे तो इसकी शेप चेंज नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे कि ये इसका रिजिड इन नेचर है। तो सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं क्योंकि उनकी शेप चेंज नहीं होती है। अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स या प्रेशर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा, दे कैन ब्रेक डाउन बट दे डू नॉट चेंज देयर शेप, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में भी ऐसा ही होता है कि ये जो सॉलिड्स हैं, जैसे आप इस रोड को कंप्रेस करना चाहोगे, ये कंप्रेस नहीं होगा। बट जैसे स्पंज है, स्पंज में क्या होता है, जो स्पंज के पार्टिकल्स हैं वहां पे जो एयर गैप है, हम यूं कहें कि लार्ज एयर गैप रहता है स्पंज के पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से जब हम स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और उसकी शेप चेंज आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी किसको बोलते हैं, जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, हम क्या बोलते हैं लिक्विड को, जैसे आपने पानी लिया और आपने 50 ml पानी लिया, आप उसको ग्लास में डाल रहे हैं तो वो ग्लास की शेप लेगा, बाउल में डाल रहे हैं बाउल की शेप लेगा। लेकिन आप उसको फर्श पे डालेंगे तो जो लिक्विड है वो अपना फ्लो करना, वाटर जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या उसकी शेप फिक्स है, उसकी शेप फिक्स नहीं है। तो जो लिक्विड है जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और लिक्विड फ्लो एंड चेंज देयर शेप एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। नेक्स्ट आपसे पूछा है फिलिंग अ गैस कंटेनर। जब किसी भी गैस कंटेनर को फिल करते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स तो बिल्कुल फ्री टू मूव है, तो वहां पे प्रेशर अप्लाई करके गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जाता है, हाई प्रेशर से उनको एक कंटेनर के अंदर फिल किया जाता है। शेप, शेप जैसा कि हमने बताया कि जैसे ये आपका आयरन स्टैंड है, तो ये किस तरह की शेप ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी एक फिजिकल डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। यानी कि अगर आप पेन देखेंगे तो पेन आपका एक पर्टिकुलर शेप है, पेंसिल है उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, तो ज्योमेट्री से जो रिलेटेड है। यानी कि जब बात आप करते हैं शेप की, तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ समथिंग, ज्योमेट्री ऑफ समथिंग। और जब आप बात करते हैं फ्लूइडिटी की, तो फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो इजीली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके अंदर क्या होता है, मूव करने की कैपेबिलिटी होती है। तो जिस स्पीड से मूव करते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, और ये मूव क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी अभी हमने किया कि डेंसिटी आपका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिसका मान लो अगर हम सिमिलर मास लेते हैं तो वॉल्यूम अगर आपका बढ़ता जाता है तो डेंसिटी कम होती जाएगी। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है गिव रीजन अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। तो हमने ये बताया था कि क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री टू मूव, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है। इसलिए अगर आप एक भी पार्टिकल को अगर गैस का सिलेंडर के अंदर रखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपका कहीं एक जगह जाके टिक जाएगा, बिकॉज वो फ्री टू मूव है। गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, तो जितना उसको स्पेस मिलेगा उसमें वो अपना पूरा मूवमेंट दिखाता रहेगा। कभी जो आपका सिलेंडर है उसके कभी किसी पार्ट को हिट करेगा, कभी किसी पार्ट को हिट करेगा। तो गैस विल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। क्योंकि गैस जो है ऐसा नहीं है, जैसा सॉलिड है, सॉलिड का एक पर्टिकुलर जो है डिफाइंड शेप होता है, डिफाइंड ज्योमेट्री होती है, और वो एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, उनको जितना स्पेस मिलेगा उतने स्पेस में वो मूव करेंगे, तो दैट्स व्हाई दे फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सेकेंड आपसे क्वेश्चन पूछा है एक गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये भी सेम रीजन है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है दे आर फ्री टू मूव, तो वो जो गैस का जो कंटेनर है उसकी वॉल के साथ हिट करेंगे तो वहां पे कुछ फोर्स होगी, तो ये प्रेशर क्या होगा, दिस प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर। सी आपसे पूछा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल का आप देखोगे क्योंकि उसकी ज्योमेट्री फिक्स है, वो एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करता है। अगर ऐसा नहीं है कि आपने उसको जो है
कंप्रेस किया और उसकी शेप चेंज हो गई, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की होती हैं, दैट्स व्हाई अ वुडन टेबल इज नोन एज अ सॉलिड। बी में आपसे पूछा है कि वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर्स हैं दे हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि दे आर फ्री टू मूव, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही स्मॉल फोर्स जो है रिक्वायर्ड है। और हम यूं कहें कि वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू इट। लेकिन वहीं अगर आप ब्लॉक ऑफ वुड की बात करेंगे तो ये जो सॉलिड होता है इसमें पार्टिकल पास पास होते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है, तो उसको मतलब उसमें से पास करना, आप अपने हैंड को उसके अंदर से रोटेट करोगे तो दैट्स नॉट सो इजी, दैट्स व्हाई कराटे एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड देयर। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा गया है कि जो लिक्विड्स हैं दे जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। यानी कि लिक्विड्स की जो है वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड्स में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, तो लिक्विड्स आपके फ्लो करते हैं तो उनका वॉल्यूम जो है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन आइस आपका सॉलिड है, वाटर आपका लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, मतलब आइस की डेंसिटी कम होती है। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। होता क्या है कि जो आइस के पार्टिकल्स हैं वहां पे स्पेस जो है बड़ा रहता है, स्पेस बिटवीन द आइस पार्टिकल इज लार्ज, केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और लार्ज स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पे एयर गैप ज्यादा होगा, तो दैट्स व्हाई जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। यानी कि अगर आप इक्वल अमाउंट में आइस और वाटर लेते हैं तो जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द आइस पार्टिकल इज लार्ज। So this is all about this question section. Thanks for watching the video. Jai Hind.